वेलकम गाइस, सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो एपिसोड 140 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से 139 खत्म हुआ था। ओ तो ये वो अनडेड है जिन्हें टाइगर डीमन क्लैन ने मारा था और अब ये अनडेड बन चुके हैं। इनके अंदर का जितना भी सोल और माना है वो प्रिजर्व हो चुका है, मतलब सुरक्षित हो गया है। अब वो जब चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे लिन कहता है ये तो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है जैसे उस बुढ़े सिकोंग ने यूज़ किया था अपनी 100 डीमन नाइट परेड। लेकिन उस बुढ़े की टेक्निक में उसके डीमन परेड के अंदर बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट था, लेकिन इन्हें देखो ये तो बस एक पपिट के रूप में है। चलो अब सब कुछ शुरू हो चुका है और वो अनडेड उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है 100 हर्ब सेक्ट के जितने भी डिसेबल होता है वो कहते हैं हमें बने रहना होगा और अपना माना इस पहले में देते रहो, हम सेकंड बैरियर को टूटने नहीं दे सकते। उन अनडेड्स को लिन देख के कहता है कि ये तो एक दूसरे को ही खा रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं, इन्हें और थोड़ा ही टाइम लगेगा इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। जो प्रोजेनेटर है 100 हर्ब सेक्ट का, अगर उससे बचना है उसे द ग्रेट बैरन सोर्ड सेक्ट की मदद लेनी ही पड़ेगी। जबकि तुमने मोटल स्पिरिचुअल एलेक्सा को रिफाइन किया है तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। अगली ने एक जगह पर चल जाता है और कहने लगता है सिर्फ ये जगह है जहाँ पर द ग्रेट बैरन सोर्ड सेक्ट सेफ रह सकता है। और आगे वो कहता है वो बिल्कुल भी सोच नहीं पाएंगे कि वो अपने रिफोर्समेंट यहाँ से पार करें। उसके बाद लिन देखता है और कहता है चलो। वो आ गया और वो उस क्यूबिन के सामने आ जाता है और क्यूबिन अपने मन में कहने लगता है आखिर ये है कौन और इसकी हिम्मत कैसी हुई कि इसने मेरे रास्ता को रोका। वो कहता है इस पर्सन का कल्टीवेशन लेवल मैं बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद वो बहुत परेशान भी हो रहा है और कहने लगता है डैम चेंचुएन हैविंग डाइंग फॉर्मेशन है वो अभी लगभग टूटने ही जा रही है, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना होगा और 100 हर्ब सेक्ट की मदद करना पड़ेगा नहीं तो वो टूट जाएगा। उसके बाद वो लिन से कहता है मुझे ज़रूरी काम है तो प्लीज़ मुझे बताया कि आपने मेरे रास्ते को क्यों रोका है। लिन कहने लगता है तुम्हारा ऑरा और माना को देख के लगता है तुम द ग्रेट बैरन सोर्ड सेक्ट से हो। जो क्यूबिन होता है वो कहता है हाँ मैं हूँ तो क्या। उसके बाद लिन कहता है तुम गलत मत समझो लेकिन मुझे द ग्रेट बैरन सोर्ड सेक्ट को एक इन्फॉर्मेशन देना था। क्यूबिन होता है वो कहने लगता है मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुम्हारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं बाद में सुन लूँगा। लिन कहने लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और इसमें बहुत सारे लोगों की जान दाव पर भी लगी है। अगले कहने लगता है जो 100 हर्ब सेक्ट है वो एक एलेक्सर को रिफाइन कर रहा है जिसका नाम है मोटल स्पिरिचुअल एलेक्सर और वो उस एलेक्सर को रिफाइन करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। और जो तुम्हारा ग्रेट बैरन सोर्ड सेक्ट है तुम उसे इग्नोर कैसे कर सकते हो। और तभी क्यूबिन बहुत परेशान हो जाता है और कहता है मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आगे क्यूबिन लिन से कहता है वो बस एक अफवाह है और जो हमारा बैरन सोर्ड सेक्ट है उसे पहले ही पता चल चुका है कि ये एक अफवाह है। हमने पहले ही कुछ लोगों को भेजा था 100 हर्ब सेक्ट में कि वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करे और उन्होंने हमें बताया कि ये जितनी भी अफवाह है वो बस फालतू की है। अगले कहने लगता है क्या तुम श्योर हो? ओ तो तुम ही हो ना जो इन्वेस्टिगेट करने यहाँ पर आए थे। आगे क्यूबिन कहने लगता है हाँ मैं ही उस दिन आया था और मैंने पूरे चैंगचुएन पीक को ऊपर से नीचे तक छान मारा और मुझे कहीं भी इमोर्टल स्पिरिचुअल एलेक्सर के बारे में कुछ पता नहीं लगा। आगे लिन कहता है लेकिन मैंने तो उसको डिस्कवर कर लिया उस सीक्रेट चेंबर को चैंगचुएन पीक पर। और जो मोटल स्पिरिचुअल एलेक्सर है उसे बनाने के लिए शरीर और आत्मा की ज़रूरत पड़ती है, वो भी छोटे छोटे बच्चों की। उन्हें कोल्ड्रन में डाल के रिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि क्यूबिन ये बात सुनता है वो कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता। तो लिन कहने लगता है मैंने अपने आंखों से देखा है मोटल स्पिरिचुअल एलेक्सर को, मैं खुद गया था उस चैंचुएन पीक पर और मैंने उस चैम्बर को डिस्कवर किया जहाँ पर मैंने ये सब देखा। और जो क्यूबिन होता है वो कहता है तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमें ऑफेंड करो द ग्रेट बैरन सोर्ड सेक्ट को। मैं तुम्हारे साथ चैंचुएन पीक पे जाऊंगा और हम लोग उस मॉडल स्पिरिचुअल एलेक्सर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद लिन पीछे मुड़ते हुए कहता है तुम ग्रेट बैरन सोर्ड सेक्ट, तुम हैंडवन माउंटेन की नंबर 1 सेक्ट हो लेकिन तुम इसके लिए बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और लिन चले जाता है। पीछे से जो क्यूबिन होता है वो लिन पे अटैक करता है और कहता है तुम भाड़ में जाओ। लिन उसके इस अटैक को देखता है और कहता है हाँ ये मेरे लिए बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस छोटा मोटा अटैक है। और लिन उसके अटैक को रोक लेता है। उसके बाद लिन उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है पहले तो मैं चिंता कर रहा था कि मैं किसी इनोसेंट को ना मार दूँ, लेकिन अब तुम मरना डिजर्व करते हो। और जैसे ही क्यूबिन पीछे देखता है वो बहुत हैरान हो जाता है और कहने लगता है उसने स्पेस को फाड़ दिया, ये कैसे हो सकता है? क्या वो नैनसन सोल स्टेज पर है? नहीं, उसके पास कोई मैजिक आइटम होगा स्पेस फाड़ने वाला। उसके बाद क्यूबिन उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है और कहता है तुम किसी भी लेवल पर हो लेकिन आज तुम यहाँ से बचकर बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। और जैसे लिन उसके अटैक को देखता है वो कहता है ओ तो ये है, ये तो एक नैनसन सोल स्टेज का मैजिक आइटम है। ओ तो ये वही आइटम है जिसके लिए 100 हर्ब सेक्ट के प्रोजेनेटर वेट कर रहे हैं। इसकी मदद से ये गेंजिंग टाइगर किंग को पकड़ेंगे। और लिन उस नेट से पीछे हटने लगता है और कहने लगता है अगर मैं इसके अंदर पकड़ा गया
तो ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। जो नैनसन सोल स्टेज का मैजिक आइटम है वो तो सच में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिक आइटम है। अगर मैंने इस मैजिक आइटम को अपना बना लिया और मैं इसमें एक्सपर्ट बन गया तो मैं उस प्रोजेनेटर को भी आराम से पकड़ सकता हूँ और मुझे स्पेस और यूनिवर्स के बारे में और मिस्ट्रीज भी पता लगेगी। और वो अपना ड्यूअल डायमेंशन वैक्यूम चार्म का यूज़ करता है उस नेट से लड़ने के लिए। लेकिन आगे लिन कहता है ये काफ़ी नहीं है। और जो क्यूबिन होता है वो कहने लगता है तुम ऐसे कैसे हमारे द ग्रेट बैरन सोर्ड सेट के मामले में पढ़ सकते हो, अब तुम्हें भुगतना होगा और ये तुम्हारा अंत है। इसके रिप्लाई में लिन कहता है तुम्हारा रिएक्शन देख के लगता है कि तुम्हें उस मोटल स्पिरिचुअल एलेक्सर का रिफाइनिंग का प्रोसेस के बारे में पता है। जो क्यूबिन होता है वो कहने लगता है हाँ मुझे पता है, तो तुम क्या उखाड़ सकते हो मेरा, आज तुम हारने वाले हो। क्या तुम्हें पता है मोटल स्पिरिचुअल एलेक्सर का सिंगल बैच भी कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है। लिन कहने लगता है तुम्हें मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही जांच लूँगा कि उसमें आखिर पावर कितना है। लेकिन अभी मैं तुम्हारे छोटे सर को तोड़ने वाला हूँ। और उसके पीछे से लिन का अवतार आ जाता है, मतलब लिन का एक क्लोन टाइप से है। और वो अवतार कह रहा होता है तुम मरने के लिए तैयार हो ना। क्यूबिन बहुत डर जाता है और कहता है ये लड़के मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। और लिन के अवतार की तरफ एक स्लैश लगा देता है, इससे उस अवतार के चेहरे पे एक छोटा सा कट आ जाता है। और क्यूबिन हंसने लगता है और कहने लगता है तुम जैसा एक थर्ड रेट का कल्टीवेटर हमारे द ग्रेट बैरन सोर्ड सेक्ट को कैसे हरा सकता है। उसके बाद क्यूबिन अपना एक टेक्निक का यूज़ करता है द ग्रेट बैरन सोर्ड सेक्ट कोड फर्स्ट फॉर्म, जिसका नाम होता है राइजिंग स्कॉर्चिंग ब्लेड। और जैसे ही वो उस अवतार पे एक स्लैश लगाता है उसका जो पूरा स्वॉर्ड होता है वही टूट जाता है और वो डरने लगता है। वो अवतार उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है तुमने बहुत मज़े कर लिए, अब मेरी बारी है मज़े करने का। और वो एक ज़ोरदार पंच उसके पेट में मार देता है जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और जो क्यूबिन होता है उसके मुंह से भी खून की उल्टियाँ होने लगती है। उसके बाद वो अवतार कहने लगता है तुम निर्दयी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उन बच्चों का यूज़ करो एलेक्सर को रिफाइन करने के लिए। और वो क्यूबिन का सिर एक पंच में ही उड़ा देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन को, जो कह रहा होता है ये थंडर नेट तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वो अपने पावर से उसे छोटा कर देता है। उसके बाद लिन देखता है कि वो जो थंडर नेट होता है वो भागने की कोशिश कर रहा होता है अपने ओरिजिनल मास्टर के पास। उसके बाद लिन कहता है ये नैनसन सोल मैजिक आइटम है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट हो चुका हूँ। आगे वो कहता है लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, मुझे अभी भी तुम्हारी मदद चाहिए उस टाइगर से निपटने के लिए। तो हम दिखाया था उस नेट के अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडा रिलीज़ होने लगता है। और लिन देखता है उसके अंदर से एक बुढ़ो निकलता है और वो बुढ़ो कहने लगता है हमारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे मैजिक आइटम चुरा लो और मेरे डिसेपल को तुमने कैसे मार दिया। लिन उसे देख के कहने लगता है ओह तो एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है इस मैजिक आइटम में, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। कॉन्शियसनेस से लड़ने के लिए भेज देता है। और जो अवतार होता है वो कहने लगता है ए बुढ़ऊ तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। और वो अवतार अपने पास से स्पेल यूज़ करता है जिसका नाम होता है फैंस ऑफ द हेवेंस। तो इसी के साथ होता है वीडियो खत्म। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं डेली इस वीडियो लाइक करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।